हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। मैं पढ़ा रहा हूं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब तक आपके पास 5 पार्ट्स पहुंच चुके हैं और आज हम लेकर के आए हैं पार्ट नंबर 6। कुछ नए क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए रेशियो बी प्लस सी इज 1:3 एंड सी रेशियो ए प्लस बी इक्वल्स 5:7। फाइंड करना है आपको बी रेशियो ए प्लस सी। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा जो रेशियो हमें ऊपर दिया हुआ है वो किसका रेशियो है, ए रेशियो बी प्लस सी। ए और बी प्लस सी का रेशियो दिया गया है 1 और रेशियो 3। अगर मैं ये कहूँ कि इनका सम कितना है 1 और रेशियो 3, तो आप कहेंगे सम जो है वो यहाँ पर कितना है 4 है। लेकिन अगर मैं नीचे वाला देखूँ तो सी रेशियो ए प्लस बी, तो सी और ए प्लस बी का जो रेशियो है वो कितना है 5:7 है। 5:7 अगर मैं इसका सम करूँ तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ज़रा एक बात ध्यान से सोचिए कि ये जो 4 है, ये 4 जो है वो तीनों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि तीनों के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 बी प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 + 3 ये जो 4 आया है ये किस चीज़ को दिखा रहा है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए प्लस बी प्लस सी को दिखा रहा है। ठीक है। और नीचे अगर हम देखें तो सी और ए प्लस बी का रेशियो 5:7 है। जब मैंने इसको और इसको ऐड करा, यानी कि सी जो है वो किसको दिखा रहा था 5 को, और ए प्लस बी किसको दिखा रहा था 7 को। तो अगर मैं 7 और 5 ऐड करूं तो ये जो 12 आया है ये किसको दिखा रहा है, सी ए और बी इनके सम को दिखा रहा है। तो ऊपर भी ए बी सी का जो सम आया है, जो योग आया है, जो टोटल आया है वो है 4, और नीचे भी ए प्लस बी का ही सम है और वो कितना आ रहा है 12। तो भाई ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी है और नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये तो सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 4 और 12 को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो 4 को 12 बनाने के लिए मुझे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से इसमें हम गुणा कर देंगे। तो जब हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करना होगा, यानी इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ से 1 और 3 का ये जो रेशियो दिया हुआ है इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर वाला ये हो जाएगा 3 और इधर वाला हो जाएगा ये 9। तो 3 और 9 मिलकर के इधर कितने हो गए, ये 12 हो गए। इसका मतलब अब ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी 12 बता रहा है और यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी कितना बता रहा है, 12 ही बता रहा है। तो अब ये बैलेंस हो गया है। इस केस में हम देखें तो सी जो है वो क्या है, सी जो है वो कितना है, सी है 5। यहाँ से सी डायरेक्ट पता चल रहा है ना, सी 5 है। और ए कितना है, ए को आप ध्यान दीजिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ये अब कितना हो चुका है 3 और ये कितना हो चुका है 9। तो ए किसको बता रहा है, ए बता रहा है 3 को। ठीक है। अगर C 5 है और A 3 है, और आप ध्यान दीजिए कि A प्लस बी प्लस सी टोटल जो है वो कितना आया है मेरे पास 12, चाहे आप यहाँ देखें या यहाँ पर देखें, C प्लस A प्लस बी इसका टोटल कितना आया है 12। तो टोटल जो है A प्लस बी प्लस सी जो टोटल है वो कितना है 12 है, जिसमें C कितना है 5 और A कितना है 3। तो अगर C 5 है और A 3 है तो 5 और 3 मिलकर हो गए 8। इसका मतलब जो B है वो कितना होगा 4 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, यहाँ पर B जो है वो मेरे पास कितना हो गया 4। हमसे पूछा क्या गया है, B अनुपात A प्लस सी, यानी B और A प्लस सी का अनुपात बताना है। तो B मेरे पास कितना है 4 और A प्लस सी कितना हो जाएगा, A प्लस सी हो जाएगा 8, A प्लस सी हो जाएगा 8। यानी कि B और A प्लस सी का जो अनुपात आएगा, जो रेशो आएगा वो 4:8 आएगा। और क्योंकि मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो इसका मतलब यह है कि B और A प्लस सी का जो रेशो है वो 1:2 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे एक बार फिर से बता देता हूँ कि A और B प्लस सी का जो हमको रेशो दिया गया था, यहाँ पर B प्लस सी का रेशो वो हमको कितना दिया हुआ था 1:3। यानी कि A के पास कितने हिस्से हैं, 1 हिस्से, और B और C को मिला करके B और C के पास जो कुल हिस्से हैं वो कितने हैं 3। यानी कि अगर मैं पूछूं A B और C के पास कुल कितने हिस्से हैं, तो आप कहेंगे कुल हिस्से हैं 4। नीचे हमको बताया गया C अनुपात A प्लस बी, C अनुपात A प्लस बी, ये हमको कितना बताया गया है 5:7, 5:7। यानी कि C के पास कितने हिस्से हैं 5 हिस्से, और A और B के पास कुल हिस्से कितने हैं 7। तो अगर मैं पूछूं कि A प्लस बी, A B और C के पास कुल हिस्से कितने हैं, तो आप कहेंगे 5 और 7 12 हिस्से हैं। लेकिन ऊपर तो आप कह रहे थे कि A B और C के पास 4 हिस्से हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि A B C के पास
कितने हैं 12 हिस्से हैं। तो भाई ए बी सी के पास कुल हिस्से तो बराबर होने चाहिए, तो इन हिस्सों को मैं बराबर कर लेता हूँ। बराबर करने के लिए यहाँ भी 12 होना चाहिए और इसको 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 3 से गुणा। लेकिन अगर मैं यहाँ 3 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर भी तो 3 से गुणा करना पड़ेगी और यहाँ भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर ये हो गए 3 हिस्से, ये हो गए 9 हिस्से, तो 3 और 9 मिलकर के हो गए कुल मिला के 12 हिस्से। इसका क्या मतलब है कि ए के पास कितने हिस्से हैं 3 हिस्से, बी और सी के पास कुल कितने हिस्से हैं 9 हिस्से, सी के पास कितने हिस्से हैं 5 हिस्से, ए और बी के पास कुल हिस्से हैं 7 हिस्से। अब दोनों तरफ बैलेंस हो रहा है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ए बी सी के पास कुल हिस्से कितने हैं 12 हिस्से, नीचे भी देखें तो ए बी सी के पास कुल हिस्से कितने हैं 12 हिस्से। और यहाँ से मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है कि सी के पास देखिए कितने हिस्से आए हैं, सी के पास आए हैं 5 हिस्से। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ए के पास कितने हिस्से आए हैं, ए के पास आए हैं 3 हिस्से। तो हमें पता है सी के पास भाई 5 हिस्से आ गए, ए के पास 3 हिस्से आ गए, और ए प्लस बी प्लस सी के पास कुल हिस्से कितने थे 12। तो इसका मतलब बी के पास कितने हिस्से होंगे 4 हिस्से। हमसे पूछा क्या गया है कि बी और ए और सी का कुल, बी का अनुपात ए प्लस सी के साथ में क्या है। तो बी के पास देखिए कितने हिस्से हैं 4, और ए और सी के कुल हिस्से कितने हो जाएंगे, ए और सी के कुल हिस्से हो जाएंगे 8। 4 और 8 का अनुपात होगा, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें 1 और 2 का अनुपात होगा। यानी जो मेरा आंसर है वो क्या है 1:2। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको बताया गया है कि a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए का जो रेशो है वो 4:7:9 है। यानी कि a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए का जो अनुपात है वो 4:7:9 है। इसके साथ साथ हमको बताया गया है a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है 30 यानी 30 के इक्वल है। और हमसे पूछा गया है c का मान, c की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो मैं इस बात को ऐसे कहता हूँ कि a प्लस बी के पास कितने हिस्से हैं 4 हिस्से, b प्लस सी के पास कितने हिस्से हैं 7 हिस्से, और c प्लस ए के पास कितने हिस्से हैं 9 हिस्से हैं। अगर मैं इन सारे हिस्सों को जोड़ दूँ यानी कि 4 + 7 + 9, तो हम देखेंगे कि कुल हिस्से कितने हो जाएंगे 20। ये जो 20 हिस्से आए हैं ये कहाँ से आए हैं, इन सबको मैंने ऐड कर दिया है। लेकिन अगर मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ तो क्या ये a प्लस बी प्लस सी के हिस्से हैं। देखिए a यहाँ कितनी बार आया है 2 बार, C 2 बार और B भी 2 बार, यानी A, B और C सब 2-2 बार ले लिए गए। यानी कि ये A प्लस बी प्लस सी के हिस्सों का योग नहीं है, बल्कि ये A प्लस बी प्लस सी के हिस्सों के योग का दुगना है। A, B और C के हिस्सों के योग का दुगना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये A, B और C के हिस्सों का जो योग है उसका दुगना है, क्योंकि देखिए 2 बार A हो गया, 2 बार B हो गया और 2 बार C हो गया। अगर मैं सबको ऐड करूं तो A प्लस बी प्लस सी के पास कितने हिस्से आएंगे 10 हिस्से। इसका मतलब ये है कि अब हमें देखिए पता था कि a प्लस बी के पास कितने हिस्से हैं 4 हिस्से हैं, b प्लस सी के पास 7 हिस्से और c प्लस ए के पास कितने हिस्से हैं 9 हिस्से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी प्लस सी के पास कितने हिस्से हैं तो आप कहेंगे 10 हिस्से। आपसे पूछा क्या गया है, और हमें एक बात और कि a प्लस बी प्लस सी के पास कुल कितना है 30, यानी कि ये 10 हिस्से किसके बराबर होंगे 30 के बराबर। ये तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है ना कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है 30 के बराबर है। और हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी के पास कुल हिस्से कितने हैं 10 हिस्से। इसका मतलब 10 हिस्से किसके बराबर हैं, या 10 हिस्से किसको प्रदर्शित करते हैं 30 को। यानी एक किसको प्रदर्शित करता है 3 को, एक किसको प्रदर्शित करता है 3 को। आप ध्यान दीजिए, अगर एक जो है वो 3 को प्रदर्शित करता है तो आप बताइए a प्लस बी के पास कितने हिस्से थे। a प्लस बी के पास थे 4 हिस्से, 4 हिस्से थे। तो a प्लस बी, क्योंकि एक जो है वो 3 को प्रदर्शित करता है तो 4 किसको प्रदर्शित करेगा 12 को प्रदर्शित करेगा। यानी a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12 आएगी। और हमारे पास a प्लस बी प्लस सी कितना है, a प्लस बी प्लस सी टोटल कितना है 30 है। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 30 है और a प्लस बी अभी अभी मैंने निकाला कितना है 12, तो अगर ये 12 है तो मैं 12 को राइट में ले जाऊं तो 30, और ये a प्लस बी का मान है 12, इसे मैं 12 को घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा 18। c का मान कितना आ जाएगा 18, जो हमसे पूछा गया था। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। हमें ये बताया गया कि a प्लस बी के पास कितने हिस्से हैं 4 हिस्से, b प्लस सी के पास 7 हिस्से और c प्लस ए के पास 9 हिस्से। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और इधर मैं इन सारे हिस्सों को जोड़ूं तो कितने हिस्से कुल आ गए 20। तो अगर मैं ये पूछूं कि a प्लस बी प्लस सी के पास कितने हिस्से हैं तो आप 2 से इसको काटेंगे, आप कहेंगे a, b और c के पास कुल हिस्से कितने हैं 10। a, b और c के पास कुल हिस्से कितने हैं 10।
और ए बी सी का कुल मान हमको कितना दिया हुआ है 30। तो आप ये कहेंगे कि 10 हिस्से किसके बराबर हैं 30 के बराबर, यानी कि एक हिस्सा किसके बराबर है 3 के बराबर। अगर एक हिस्सा 3 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा 12 के बराबर। आई बात समझ में। ए प्लस बी के पास कितने हिस्से थे 4 हिस्से, और 4 हिस्से किसके बराबर हो गए 4 हिस्से हो गए बराबर 12 के, यानी कि ए प्लस बी का मान कितना आ गया 12। जबकि हमें क्वेश्चन में बताया गया कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना है वो है 30, और ए प्लस बी कितना आया है 12। तो ए प्लस बी अगर मैं यहाँ 12 रखूँ तो सी का मान कैसे आएगा, इस 30 में से ये 12 घटा देंगे तो सी का मान आ जाएगा 18। तो सी का मान हमसे पूछा गया था और सी का मान आ गया है 18। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया था उसी का सेम टू सेम ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपका होमवर्क है, आपको करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर ए प्लस बी के पास कितने हिस्से हैं 6 हिस्से, बी प्लस सी के पास कितने हिस्से हैं 7, सी प्लस ए के पास कितने 8, 8 और 7 15 और 6 21 हिस्से हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी के पास। ठीक है, तो आप ए प्लस बी प्लस सी के दुगने जो हिस्से हैं वो कितने आएंगे 21 आएंगे। उससे आप ए प्लस बी प्लस सी के पास कितने हिस्से हैं ये निकालिए, और ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको 14 दिया हुआ है। तो इससे आप एक हिस्से में कितना नंबर आ रहा है ये निकाल करके ए प्लस बी का मान निकाल लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, उसे वापस यहाँ पुट करेंगे तो सी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोग इसे ट्राई करिएगा। मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, अदर एग्जाम में भी आया गया है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या है। डायरेक्ट इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट समझिए कि जब इस तरह से कोई एक फिक्स्ड क्वांटिटी हो यहाँ पर और उसके बाद ये अलग अलग वेरिएबल्स हों और इनका रेशो आपको इस तरह से दिया हो कि p माइनस ए अनुपात p माइनस बी अनुपात p माइनस सी, इसका 11 12 13 दे रखा है, और आपसे इन क्वांटिटीज़ का रेशो पूछा जाए बाद वाली क्वांटिटीज़ का a b और c का, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे a का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे इस वाले के अनुपात को छोड़ देंगे। p माइनस ए के पास कितने हिस्से हैं 11, तो a के लिए आपको क्या करना होगा इसको छोड़ देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है 12 और 13 कितना हो जाएगा 25। उसके बाद b के लिए तो b वाले को छोड़ देंगे यानी कि 12 को छोड़ देंगे, इसको 11 और 13 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 यानी कि 24। और c वाले के लिए आप इसका यानी कि 13 वाले को छोड़ देंगे, 11 और 12 11 और 12 को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 23। तो डायरेक्ट इसका आंसर आप बता सकते हैं कि a b और c का जो रेशो है वो कितना है 25 24 23 यानी कि 25 रेशो 24 रेशो 23। ठीक है, अब ये आया कहाँ से, ऐसा क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए जैसे कि मैं कहूँ एक और आपसे बोलूँ, या पहले समझ लेते हैं इसको कि किस तरह से ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बाद हम आपको एक और एग्जाम्पल ऐसा ही दे देंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखिए कि p माइनस ए के पास कितने हिस्से हैं 11 हिस्से, p माइनस बी के पास 12 हिस्से और p माइनस सी के पास 13 हिस्से। तो अगर मैं p माइनस ए, p माइनस बी और p माइनस सी सबको ऐड करूं तो जाहिर सी बात है कि 3p हो जाएगा, p 3p हो जाएगा, और ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी ये सब माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और राइट में मेरे पास क्या है, मैंने सबको ऐड करा है, जोड़ा है, तो इधर क्या हो जाएगा 11 प्लस 12 प्लस 13 हो जाएगा। आप इसको जोड़ भी सकते हैं लेकिन नहीं जोड़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी, इसलिए मैंने जोड़ा नहीं है। 11 प्लस 12 प्लस 12 सिर्फ प्लस लगा करके रख दिया है, मतलब कि मैं इसको ऐड करके यहाँ पर कितना ये 36 हो रहा है तो मैं 36 लिख नहीं रहा हूँ, अभी ऐसे ही रहने दूँगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ से हमको बताया गया कि p किसके बराबर है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 के बराबर है। तो अगर मैं 2 से इधर मल्टीप्लाई करूँ तो 2p a प्लस बी प्लस सी के बराबर है। ये जो a प्लस बी प्लस सी है ये किसके बराबर है 2p के बराबर है। तो अगर यहाँ पर मैं 2p रख दूँ तो 3p माइनस 2p कितना आ जाएगा p, और इधर क्या आ गया है 11 प्लस 12 प्लस 13। बहुत ध्यान दीजिएगा 11 प्लस 12 प्लस 13 p का मान। ठीक है, अब सोचिए p माइनस ए के लिए आपने क्या नंबर लिया था 11। 11 जो है वो किसको बता रहा है p माइनस ए को, तो ये जो 11 लिखा हुआ है यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ p माइनस ए, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। 11 प्लस 12 प्लस 13, p माइनस ए के लिए आपने क्या लिया था 11 लिया था, तो जहाँ 11 था वहाँ मैंने p माइनस ए लिख दिया, तो p से p कट गया, p से p कट गया, और ये जो माइनस ए है इसे मैं लेफ्ट में लेकर आऊँ तो कितना हो जाएगा प्लस ए, और प्लस ए देखिए ए जो है वो किसके बराबर आया 12 प्लस 13 के बराबर आया कि नहीं आया। ए किसके बराबर आया, ए का जो अनुपात आया वो किसके बराबर आया 12 प्लस 13 के बराबर। सोच कर देखिए अगर मैं 12 की जगह पर, इधर क्या है लेफ्ट में, मैं दोबारा इसी को बता रहा हूँ,
ए को निकालने के लिए आपको ए वाला रेशो छोड़ना पड़ा, 12 और 13 को जोड़ना पड़ा, 25 आ गया। अगर मैं फिर से इसी बात को कहूँ, मैं कहूँ कि इधर लेफ्ट में क्या आया P और ये क्या है 11। अगर आप B का निकालना चाहते हैं तो आप ये बताइए P माइनस B के लिए आपने क्या रेशो लिया था? P माइनस B के लिए लिया था आपने 12। तो जहाँ 12 है अगर वहाँ पर मैं P माइनस B लिख दूँ, आगे क्या 13, तो P से P कट गया। ये जो माइनस B है ये लेफ्ट में आएगा, तो B बराबर क्या आएगा 11 प्लस 13, 11 प्लस 13 यानी 11 और 13 को जोड़ देंगे, 12 को छोड़ देंगे आप, अगर आप B के लिए निकालना है। सिमिलरली इसी तरह से अगर आपको C को निकालना है तो आप 13 वाले को छोड़ देंगे, 11 और 12 यानी P माइनस A और P माइनस B वाले रेशो को जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये सब इतना लेंथी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट A वाले के लिए B और C के अनुपात को जोड़ देंगे, B वाले के लिए A और C को जोड़ देंगे और C वाले के लिए A और B को जोड़ देंगे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। मैं एक एग्जाम्पल आपको और यहाँ पर लिख रहा हूँ और आप मुझे बताइए कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया है इन अ ट्राइंगल ABC S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इन तीनों का अनुपात यानी कि रेशो हमको दिया गया है कितना 11:9:5, 11:9:5 का अनुपात हमें बताया गया। देखिए S यहाँ भी है, S यहाँ भी है, S यहाँ भी। S यहाँ पर क्या बता रहे हैं, S इज सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। त्रिभुज में अर्ध परिमाप, अगर आपने हेरोन्स फार्मूला कभी पढ़ा हो तो वहाँ पर जो S होता है वो क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। इस क्वेश्चन में अर्ध परिमाप बताया गया, हमें बताया नहीं गया कि S होता है क्या। तो अगर आपको पता है कि अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप क्या होता है यानी कि S जो होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर, नाम से पता चल रहा है सेमी पेरीमीटर यानी कि आधा परिमाप, हाफ पेरीमीटर। और पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, सभी भुजाओं का योग यानी कि सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो अगर मैं A, B और C ले लूँ ट्राइंगल की साइड, तो अगर मैं उसे ऐड करके 2 से डिवाइड करूँ तो S आता है, ठीक है। तो जो सेमी पैरामीटर होता है यानी कि जो S होता है जिसे हम अर्ध परिमाप कहते हैं वो क्या होता है, सभी भुजाओं का योग यानी A प्लस B प्लस C एंड डिवाइड बाय 2 से उसे हम भाग कर देते हैं, ठीक। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया है, जहाँ पर वहाँ P था वहाँ पर अब क्या हो गया है, S हो गया है। हालांकि इसमें ये चीज़ दी नहीं गई है, ये चीज़ अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए कि S जो है वो क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2S किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस B प्लस C के बराबर होगा। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का रेशो आपको दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया, A, B और C का रेशो। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है। मैंने क्या बताया था कि A के लिए आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे, B और C वाला ऐड कर देंगे, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, ठीक। B के लिए क्या करेंगे, हम B वाले को काट देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 11, 5, 16, ठीक। और C के लिए क्या करेंगे, इसको काट देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 20 यानी कि 20। अब देखिए ये 14, 16, 20 क्योंकि ये काटा जा सकता है 2 से, तो आप इसे 2 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, यानी कि A, B, C का जो अनुपात है वो क्या आ गया, 7, 8 और 10। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आज जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए वो आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से आपको पसंद आए होंगे और आप इसको 1-2 बार नंबर्स चेंज करके इन क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।